वेलकम स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के आज इस ट्रिक वाले वीडियो में आपका स्वागत है। हमने आज आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपके लिए एडवर्ब्स ट्रिक वाला शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है, जिसमें हम आपके चारों प्रकार सीखेंगे और मूल रूप से या मेनली यूँ कहें तो आपके जो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी पहचान कैसे करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, वो आप लोगों के लिए हमने बनाया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। सबसे पहले इसके हिंदी में आने वाले वो शब्द जो वाक्य में हम पहचानेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आएंगे। ये तो हम पहले हिंदी से समझ लेते हैं कि जब हम कोई चीज़ बोलते हैं कि मैं इस समय वहाँ जा रहा होऊंगा या ऐसा हो रहा होगा, जब हम फ्यूचर की कोई यहाँ पर वर्तमान में फ्यूचर की कोई कल्पना करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, वो सारे सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चले जाते हैं। अब एडवर्ब्स पर आप विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको कोई एडवर्ब लिखी हुई नज़र नहीं आ रही होगी। ये ऐसा टेंस है जिसकी अपनी स्वयं की कोई पर्सनल एडवर्ब नहीं है। ये एडवर्ब्स के लिए अदर जो टेंसेज है उनके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली फ्यूचर सिंपल तो फ्यूचर एक्शन बताता है, साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो एडवर्ब्स हैं दोनों के मिलाकर ये इसकी अपनी एडवर्ब्स बना लेता है। यानी अब यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये ऐसा क्यों हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे दूसरे की एडवर्ब्स अपने लिए ले रहा है। इसकी वजह है कि फ्यूचर में कोई भी कार्य हो रहा है और हम जब यहाँ पर वर्तमान में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम ऐसा कहते हैं इस समय अगला, चाहे वो अगला दिन हो, अगला साल हो, नेक्स्ट मंथ हो, ईयर हो, डे हो, जो भी हो, इस समय हम बैठकर आगे इस समय क्या हो रहा होगा उसके बारे में सोचते हैं। इसीलिए ये जो आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर सिंपल प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर सिंपल प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स मिलाकर ये अपने लिए अपनी एडवर्ब बनाता है। आइए इनको ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हम इसका सूत्र है, अफर्मेटिव में यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल या सेल आएगा। मैंने आपको फ्यूचर सिंपल में बताया था सेल आईवी के साथ आता है, बाकी अदर्स के साथ विल आता है। इसमें बी आएगी आपके साथ में हेल्पिंग वर्ब, और कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो मैं हर टेंस में आपको सिखा रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी यही हुआ, विल सेल आगे आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये हो गया। नेगेटिव में आपको बताता हूँ, हर टेंस में बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पे आती है, नोट 3rd नंबर पे आता है, फिर बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा दिया। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो प्रश्नवाचक बनता है, नेगेटिव भी बनाना है तो तीसरे नंबर पे नोट लगाएंगे, ये लगा दिया। यानी विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर बी से फिर फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये तो हो गया इसका सूत्र चारों प्रकार। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं, एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में आया, द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस स्टडी इन द स्कूल एट दिस टाइम, और यहाँ पर हमें एक चीज़ और लगानी होगी और होगा कोई भी फ्यूचर को दिखाने वाला हमें एक यहाँ पर एडवर्ब लगाना होगा। अब यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट्स स्टडी इन द स्कूल एट दिस टाइम, अगर यहाँ एट दिस टाइम ही होता तो हम सीधा क्या समझ जाते, एट दिस टाइम किसकी पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो यहाँ पर हम आर स्टडीइंग लिख देते। और अगर एट दिस टाइम नहीं होता, केवल टुमारो होता, तो हम समझ जाते कि तो फ्यूचर सिंपल का है तो हम यहाँ पर विल स्टडी लिख देते। ये तो क्लियर हो गई। अब ये ऐसा टेंस है जहाँ पर आपको एट दिस टाइम मिला, ये तो आपको मिला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, और टुमारो आपको मिला और ये आपको मिला फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान। अब एक टेंस में 2 अदर टेंसेस की एडवर्ब्स दे दी। अब ये कौन सा टेंस बन गया, ये स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन है कि एट दिस टाइम भी है और टुमारो भी है। अब ये दोनों मिलकर फ्यूचर, तो यहां से आप ध्यान से समझना, इसने तो लिया फ्यूचर और साथ में लिया कंटिन्यूअस।
टुमारो ने तो हमें क्या बताया, टुमारो ने फ्यूचर, और प्रेजेंट कंटिन्यूस ने हमें क्या दिया, कंटिन्यूस, तो ये क्या बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आई वी तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहचान हमारी क्लियर हो गई, ये कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब स्टूडेंट्स के साथ हमने क्या लगा दिया, विल बी, और साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगी, आईएनजी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आईएनजी लगा दिया, विल बी स्टडिंग। ये तो हो गया इसका अफर्मेटिव का। अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसका जब नेगेटिव बनाते तो आपको पता है थर्ड नंबर पे यहाँ पर हमें पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे, यानी विल या सेल यहाँ पर आगे ले लिया। अब यहाँ क्या आएगा, विल आएगा, तो ये हमने विल आगे ले लिया, विल, और द स्टूडेंट्स पीछे ले लिया, विल द स्टूडेंट्स हमने लिखा, फिर यहाँ पर विल सेल हो गया, द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या आएगा, बी, तो हमने लिखा बी, फिर वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, आईएनजी, विल स्टूडेंट्स बी स्टडिंग, और फिर इन द स्कूल, और फिर एट दिस टाइम कंटिन्यू बढ़ा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये तो गया इसका प्रश्नवाचक क्वेश्चन वाला हो गया, क्योंकि सहायक क्रिया आगे लगा दी। अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे नोट लगा देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, ये हमने द स्टूडेंट्स लिख दिया, द स्टूडेंट्स लिख दिया। इसके बाद में आप देखिए नेगेटिव में क्या दिया हुआ है, विल और नोट के साथ में बी, यानी यहाँ पर हमने लगाया विल, फिर क्या लगाएंगे, विल सेल के बाद नोट, थर्ड नंबर पे नोट आएगा, ये देख लीजिए, सब्जेक्ट 1 नंबर पर, ये हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पर, और नोट थर्ड नंबर पर हमने लगा दिया ना, द स्टूडेंट्स विल नोट, और फिर लिखा बी, फिर वही स्टडिंग, और फिर यहाँ से इन द स्कूल, और बढ़ाते चले जाएंगे। ये नेगेटिव हो गया। अब फोर्थ है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी सहायक क्रिया आगे और नोट थर्ड नंबर पर, यानी क्या करेंगे, विल आगे ले लेंगे, फिर हमने लिखा विल द स्टूडेंट्स, ये विल द स्टूडेंट्स 1 नंबर हो गया, द स्टूडेंट्स 2 नंबर हो गए, और नेगेटिव भी बनाना है तो नोट थर्ड नंबर पे हमने लगा दिया, फिर बी, फिर वही स्टडिंग लिखा, और कंटिन्यू बढ़ाते चले गए, लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। क्यों लगाया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे ले ली। ये तो हो गया हमारा इसके चारों जो सूत्र हैं, और चारों के एग्जाम्पल हमने बनाकर भी सीख लिए। अब हम चलते हैं आपके एग्जाम में आने वाले उन क्वेश्चंस की तरफ, जिन्हें पहचान कर हमें वहाँ पर आपके वर्ब्स फिल करके आनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर देखिए, आई ट्रेवल एट दिस टाइम टुमारो। अब क्लियर हो गया, एट दिस टाइम क्या बताया, एट दिस टाइम ने, एट दिस टाइम ने हमें बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यही होता तो क्या लिख देते, आई एम ट्रेवलिंग, आई एम ट्रेवलिंग। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है साथ में, टुमारो, इसने क्या बताया, फ्यूचर सिंपल। अब मैंने बताया फ्यूचर सिंपल प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस बराबर फ्यूचर कंटिन्यूस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई के साथ क्या आता है, आई बी के साथ सेल, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसकी हम जो यहाँ पर आपके जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे सेल, और सेल के साथ में बी, और फिर क्या लगा देंगे, ट्रेवलिंग, साथ में क्या लगा देंगे, ट्रेवलिंग। ये हो गया आपके यहाँ पर एडवर्ब्स। क्लियर हो गई, आई सेल बी ट्रेवलिंग क्यों आया, क्योंकि इसने तो कंटिन्यूस दिया, इसने फ्यूचर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ही ब्लैंक पे वर्क एज अ टीचर दीज डेज नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर ने हमें क्या दिया, फ्यूचर, और दीज डेज ने हमें क्या दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो क्या बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूस। सीधी बात है, तो आएगा विल बी सेल बी प्लस आईएनजी, तो ही के साथ में आएगा विल, ये विल लिखा, बी और वर्क के साथ में आईएनजी लगा दिया, तो वर्किंग हो गया। फोर्थ देखते हैं, दे एंजॉय इन कैनेडा एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट संडे ने हमें क्या दे दिया, फ्यूचर, और एट दिस टाइम ने क्या दे दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस बन गया। तो दे के साथ में क्या लगाएंगे, विल, साथ में बी, और एंजॉय के लगा देंगे एंजॉइंग। उसके बाद में और देखते हैं, पांचवा, वी प्ले इन द पार्क एट द मोमेंट टुमारो। टुमारो ने हमें क्या दिया, फ्यूचर, एट द मोमेंट ने हमें क्या दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्या बना, फ्यूचर कंटिन्यूस।
वी के साथ में क्या आता है, सेल आता है, सेल बी, और प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेइंग। तो वी सेल बी प्लेइंग। इस प्रकार ये हमने 5वां भी कर लिया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि जहां पर आपको फ्यूचर के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान नजर आएगी तो कंफ्यूज ना हो, बल्कि वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, उसका सेंटेंस है। तो मैंने आप लोगों के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की शानदार ट्रिक वाला ये वीडियो प्रिपेयर किया है। फिर नए वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपसे मुलाकात होगी। इसके आप और भी सेंटेंसेस सोल्व करें, और कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।